हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड, आज है 23 दिसंबर 2023 और 23 दिसंबर 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहे अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो राष्ट्रीय गणित दिवस यह कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय गणित दिवस 2023 में यह मनाया गया दोस्तों 22 दिसंबर को। यानी राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को यह मनाया गया। वर्ष 2012 से दोस्तों वर्ष 2012 से यह प्रारंभ हुआ और प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को ही यह मनाया जाता है। किस लिए? तो दोस्तों यह दिन प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की यह जयंती के सम्मान में यह राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को यह मनाया जाता है। बता दें, श्रीनिवास रामानुजन, इनका जन्म कब? तो 22 दिसंबर 1887 को। कहां पर? तो इरोड, तमिलनाडु में हुआ था। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो हाल ही में किसी भारतीय कुश्ती महासंघ यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो हैं दोस्तों संजय सिंह। काफी सुर्खियों में हो संजय सिंह। इनको ही भारतीय कुश्ती महासंघ का भी हाल ही में अध्यक्ष चुना गया है। इससे पूर्व कौन थे WFI के अध्यक्ष? तो वो थे दोस्तों बृजभूषण सिंह। प्रश्न नंबर 3। दोस्तों हाल ही में किसे मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो मरणोपरांत वीर चक्र से जो सम्मानित हुए हैं वो हैं दोस्तों भारतीय नेवी के वाइस एडमिरल बेनॉय रॉय चौधरी। ध्यान है, वाइस एडमिरल बेनॉय रॉय चौधरी। इनको ही मरणोपरांत वीर चक्र से हाल ही में सम्मानित किया गया है। किस लिए? तो बता दें, 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इनको वीर चक्र से सम्मानित किया। क्या नाम है उनका? तो वाइस एडमिरल बेनॉय रॉय चौधरी। किस INS पर दोस्तों यह समारोह आयोजित किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है था दोस्तों INS शिवाजी। पता है प्रश्न नंबर 4 पर। तो हाल ही में किसे उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा हो चुकी है। तो जिसमें हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो वो है दोस्तों प्रख्यात साहित्यकार है संजीव। इन्हीं को हिंदी भाषा के लिए उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए उनको चुना गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 यह कितनी भाषाओं में? तो दोस्तों बता दें 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाएगा, जिसकी घोषणा हो चुकी है। यह पुरस्कार दोस्तों 12 मार्च 2024 को ही साहित्य अकादमी के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिए जाएंगे, जिसमें हिंदी भाषा में उपन्यास मुझे पहचानो के लिए और उनके जो साहित्यकार हैं वो कौन है? तो संजीव। वहीं अंग्रेजी भाषा में रिक्यूम इन रागा जानकी के लिए नीलम शरण गौर को दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 5। दोस्तों हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? और व्हाट्सएप चैनल शुरू करने वाला है और देश का पहला राज्य पुलिस बनी है तो वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस। रिसेंटली उत्तर प्रदेश की राज्य पुलिस ने ही हर जिले में व्हाट्सएप चैनल को शुरू करने का वहां पर निर्णय लिया है। बता दें यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिन्होंने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य जिला पुलिस के सराहनीय कार्यों को प्रचारित करना और अपराध व कानून व्यवस्था की घटनाओं की जानकारी समय समय पर लोगों तक पहुंचाना इस व्हाट्सएप चैनल का वहां पर उद्देश्य है। तो ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा। प्रश्न 6वां। तो हाल ही में किसे सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है? तो सलाम बॉम्बे फाउंडेशन जो कि एक NGO है, तो इसके लिए स्वास्थ्य राजदूत कौन नामित हुए हैं? तो उनका नाम है अमृता रायचंद। ध्यान रहे, अमृता रायचंद। प्रश्न 7वां। तो हाल ही में किसे आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से कौन सम्मानित हुए हैं? तो दोस्तों वह है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ही दोस्तों आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान इसरो को चंद्रयान 3 मिशन की सफलतापूर्वक चांद की दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के लिए दोस्तों यह दिया गया। बता दें इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कब लैंड कराया गया? तो वह तिथि है दोस्तों 23 अगस्त 2023 को।
तो ध्यान रहे इसरो को ही प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न 8वां, तो किसे हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, तो इनके द्वारा 2 भारतीय खिलाड़ियों को दोस्तों प्लेयर ऑफ द ईयर और महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया है। तो प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं दोस्तों FIH के, वो हैं भारत के ही हार्दिक सिंह। वहीं महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर लगातार तीसरी बार दोस्तों सविता को यह पुरस्कार दिया गया। प्रश्न 9वां, तो खेलो इंडिया यूथ गेम का 6वां संस्करण 19 से और 31 जनवरी 2024 तक किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम का 6वां संस्करण तो यह अभी तमिलनाडु में दोस्तों 19 से और 31 जनवरी 2024 तक खेलो इंडिया यूथ गेम का 6वां संस्करण तमिलनाडु राज्य में यह आयोजित किया जाएगा। बता दें खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहां पर? तो यह मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। अभी 6वां संस्करण तो तमिलनाडु में यह आयोजित किया जाएगा। तो हाल ही में 37वें नेशनल गेम्स कहां आयोजित किए गए? तो ध्यान रहे यह किए गए गोवा में। प्रश्न 10वां, तो लगातार दूसरे वर्ष 13वें PSC उत्कृष्टता पुरस्कार में CMD ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो CMD ऑफ द ईयर पुरस्कार से दोस्तों लगातार दूसरे वर्ष जो सम्मानित हुए हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार दास। बता दें प्रदीप कुमार दास यह इरिडा के CMD हैं, प्रदीप कुमार दास, इनको यह सम्मान दिया गया लगातार दूसरी बार। इरिडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, उसके दोस्तों CMD हैं और इनको ही लगातार दूसरे वर्ष CMD ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नाम है प्रदीप कुमार दास। 11वां प्रश्न, तो हाल ही में कहां जल महोत्सव 2023 का 8वां संस्करण शुरू हुआ है? तो जल महोत्सव का 8वां संस्करण वर्ष 2023 में यह खांडवा, कहां पर यह स्थित? खांडवा मध्य प्रदेश में। बता दें खांडवा जिला मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर बांध के जलाशय में यह जल महोत्सव का 8वां संस्करण दोस्तों वहां पर शुरू किया गया है। प्रश्न 12वां, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 शुरू किया है? तो सांस यानी सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। तो दोस्तों यह सांस अभियान किससे निपटने के लिए? तो निमोनिया से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा? तो वह है मणिपुर राज्य सरकार द्वारा। ध्यान रहे बहुत ही महत्वपूर्ण, मणिपुर राज्य सरकार द्वारा ही निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 को वहां पर शुरू किया गया है। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है वर्तमान समय में? तो उनका नाम है N बीरेन सिंह। वहीं गवर्नर कौन है वहां पर? तो दोस्तों है अनुसुईया उइके। बढ़ते हैं प्रश्न 13वें पर। महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक वो बने दोस्तों उदय ए कावले। यानी उदय ए कावले को ही महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक के रूप में इन्होंने अपना पदभार वहां पर संभाला है। प्रश्न 14वां, दोस्तों दिसंबर 2023 में ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी शीर्षक से G20 रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? तो रिपोर्ट ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी यह शीर्षक से G20 की रिपोर्ट जारी की गई है। तो यह किसके द्वारा? तो है दोस्तों श्री भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है। भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्रालय के यह मंत्री हैं, उनके द्वारा ही यह दिसंबर 2023 में ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी शीर्षक से G20 की यह रिपोर्ट लॉन्च की गई है। वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों वह कर रहा है ब्राजील। प्रश्न 15वां, दोस्तों हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 यह प्रारंभ किया हुआ है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा? तो दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया गया। कौन है बंडारू दत्तात्रेय? तो बता दें दोस्तों यह हरियाणा के राज्यपाल हैं, इन्हीं के द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का वहां पर उद्घाटन किया गया है। प्रश्न 16वां, तो हाल ही में किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? विजय हजारे क्रिकेट की घरेलू प्रतियोगिता, तो वह कौन सा राज्य है, कौन सी टीम है जिनके द्वारा पहली बार विजय हजारे की ट्रॉफी का खिताब जीता गया? तो है दोस्तों हरियाणा राज्य। बता दें हरियाणा ने राजस्थान को 30 रनों से हराकर पहली बार यह प्रतियोगिता अपने नाम की है। और बता दें इस पूरी प्रतियोगिता में दोस्तों हरियाणा की टीम
एक भी मैच हारी नहीं। प्रश्न 17वां, तो हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय सेना के 3 अधिकारियों को गोल्डन आउल पुरस्कार से कहां पर, यह दोस्तों श्रीलंका में सम्मानित किया गया है। बता दें 3 अधिकारी जो कि एक आर्मी, एक नेवी और एयरफोर्स के अधिकारी हैं, इनको सम्मान यह श्रीलंका में दिया गया है, जिसमें दोस्तों विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा शामिल थे। बता दें यह तीनों ही अधिकारी दोस्तों वर्तमान समय में DSSC विलिंगटन में ट्रेनिंग ले रहे हैं और इन्हीं को दोस्तों गोल्डन आउल पुरस्कार से श्रीलंका में हाल ही में सम्मानित किया गया है। प्रश्न 18वां, तो हाल ही में IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को किस टीम ने खरीदा है? तो बता दें IPL 2024 के लिए ऑक्शन हो रहे हैं, जिसमें दोस्तों IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी जो बने हैं मिचेल स्टार्क, आप फोटो में देख सकते हैं। इनको कितना, तो 24.75 करोड़ में दोस्तों किस टीम द्वारा, तो कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR ने दोस्तों मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ में हाल ही में खरीदा है और यह दोस्तों IPL इतिहास के अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे। वहीं IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी तो वो बने दोस्तों पैट कमिंस, जिनको दोस्तों 20.50 करोड़ रुपए में सनराइजर हैदराबाद द्वारा उनको खरीदा गया। बता दें यह दोनों ही खिलाड़ी कहां से, तो ऑस्ट्रेलिया देश के दोस्तों यह दोनों खिलाड़ी हैं। वर्ष 2024 में IPL का कौन सा संस्करण खेला जाएगा, तो ध्यान रहे 17वां संस्करण। प्रश्न 19, तो हाल ही में रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? तो दोस्तों विधानसभा हाल ही में चुनाव कहां पर, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में दोस्तों यह चुनाव हुए थे। वहीं पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर कौन चुने गए हैं, तो वह है दोस्तों रमन सिंह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन चुने गए थे, तो वो थे दोस्तों विष्णुदेव साय। प्रश्न 20वां और आज का अंतिम प्रश्न, तो हाल ही में आई IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दोस्तों भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत का योगदान दे रहा है, तो वह दोस्तों 16% का। IMF द्वारा दोस्तों जारी आंकड़ों के बाद भारत की तारीफ करते हुए IMF ने बताया कि भारत की वैश्विक विकास में 16% का दोस्तों भारत का योगदान है। तो दोस्तों 23 दिसंबर 2023 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछले वीडियो से प्रश्न, किस राज्य ने घोल मछली को राज्य मत्स्य यानी स्टेट फिश घोषित किया है? तो वो कौन सा राज्य है जिन्होंने घोल मछली को स्टेट फिश घोषित किया है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और गुजरात। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की PDF दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर GS भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।